क्लास तक अपन एल्कोहल प्रिपरेशन मोनोहेलो एल्केन की बातें चल रही थी और अपन ने एल्कोहल के द्वारा मोनोहेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर लिया था। और आपको बता दूं कि एल्कोहल से मोनोहेलो एल्केन बनाने के 12th क्लास के अंदर 4 मेथड है, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहला मेथड ग्रो प्रक्रम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। और ग्रो प्रक्रम के अंदर अपन ने देखा था कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है उसकी क्रियाशीलता, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे मोनोहेलो एल्केन बनाने की विधि एल्कोहल के द्वारा और दूसरे मेथड पर दूसरी विधि द्वारा बनाएंगे जो कि अपनी है PCl 5 से। तो फटाफट अपने नोट्स को साथ में रखो, जितना लिखा जाए वो अपनी कॉपी के अंदर ऐसा का ऐसा ही उतारो और पूरा का पूरा फोकस रखना वीडियो के ऊपर कि क्या आपको बताया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं मोनोहेलो एल्केन PCl 5 के द्वारा। हेडिंग लगा लो, दूसरी हेडिंग है PCl 5 से मोनोहेलो एल्केन का प्रिपरेशन। PCl 5 से अपन करेंगे मोनोहेलो एल्केन का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले अपन को पता है इसके अंदर भी एल्कोहल का यूज करेंगे और आपको पता है कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, तो अपन यूज करेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। और इस 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन अपन को करवानी है PCl 5 से। तो मैं एक बार PCl 5 को कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं PCl 5। अब आपको पता है मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर बताया था। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ही अपन बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं, उसी आधार पर अपनी रिएक्शन होती है। और वो ट्रिक थी फोन कल से है बंद, फोन कल से है बंद, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बोरॉन। अब यहां पर अपन बातें करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि 3 डिग्री एल्कोहल है और मैंने बता के रखा है पिछले लेक्चर के अंदर कि 3 डिग्री एल्कोहल में CO बॉन्ड क्लीवेज होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट के कारण। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इस CO बॉन्ड को तोड़ना है। अब बात ये आई कि सर CO बॉन्ड को किस प्रकार से तोड़े, किस प्रकार से उसका क्लीवेज करें। तो आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। अपन को पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। अब यहां से ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो चुका है और इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, OH के पास, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए। अच्छा, यहां से अपन ने बॉन्ड क्लीवेज कर दिया। अब अपन बात करते हैं इसकी। याद रखना हेलोजन परमाणु की, हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही होगी फास्फोरस से। तब यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन लेकर कौन जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण क्लोरीन पर चार्ज आया नेगेटिव और फास्फोरस के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। अब आपको कुछ नहीं करना, इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में जोड़ दो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, आकर्षण होता है। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन एटम के ऊपर। और ये जो OH माइनस है ये किसके साथ जुड़ेगा, PCl 4 के साथ, PCl 4 प्लस के साथ भी जुड़ेगा। ऐसा प्लस माइनस को आपस में ऐड करना है। तो अपन क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ ऐसा ऐसा लिख दो, प्रोडक्ट के अंदर CH3, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, कार्बन के ऊपर और नीचे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये मैंने लगा दिए 2 मिथाइल ग्रुप। अच्छा, कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के साथ में कौन जुड़ा, क्लोरीन नेगेटिव। क्यों, दोनों ही फ्री हो चुके हैं।
तो क्लोरीन माइनस कहाँ जुड़ेगा, कार्बन के साथ में, तो ये क्लोरीन को जोड़ दिया मैंने कार्बन के साथ में। उसके बाद में आगे देखो, फिर अपने पास में क्या बचा, PCl4 बच रहा है, तो इस PCl4 को एक बार मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं। अच्छा, फॉस्फोरस के ऊपर यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के साथ में कौन जुड़ेगा, नेगेटिव OH माइनस, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव OH माइनस को लाकर जोड़ दिया। अब समझने के लिए यहाँ पर आपको केवल रिएक्शन को समझना है। समझने के लिए एक बार इस कंपाउंड को मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख रहा हूं, PCl3, फिर यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर OH। आपको केवल बॉन्ड क्लीवेज करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। अब आपको पता है फॉस्फोरस और क्लोरीन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है, दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ क्लोरीन एटम। क्लोरीन के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव और फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं एक बार अपन, एक तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर गया, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव और H के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। कुछ नहीं करना आपको, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो चुका है, इस पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाओ इस नेगेटिव के पास, तो H और Cl आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। तो यहाँ पर क्या बना, HCl। ध्यान से देखना, यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक प्रकार से इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा कुछ ऐसा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो यहां से इन दोनों के बीच में बना एक बॉन्ड, तो यहां से क्या बना, POCl3। तो पीस, अगर इस कंपाउंड को मैं इस प्रकार से लिखूं और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग कुछ इस प्रकार से हो, तो अपने पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl। तो कुछ इस प्रकार की रिएक्शन है। आपको ये जो PCl4OH ये जो कंपाउंड है, इसके अंदर बॉन्ड क्लीवेज कैसे हुआ, आपको इसका ध्यान रखना है। तो रट्टा कुछ नहीं मारना, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर आपको बॉन्ड क्लीवेज करना है। तो आपने आसानी से बॉन्ड क्लीवेज कर दिया। आपको पता है कि इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया। इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव और H के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, दोनों ने बनाया HCl। तो अपना सेकेंड प्रोडक्ट क्या बना, HCl। इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, और इस फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। तो फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, दोनों ने क्या बनाया, बॉन्ड। तो यहां से क्या बना, POCl3 अपना थर्ड प्रोडक्ट और ये अपना फर्स्ट प्रोडक्ट। तो आपको ये केवल समझने के लिए करना है ताकि आपको पता चल सके एग्जैक्टली के अंदर जो अपना ये कंपाउंड बनेगा इसमें बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, रियल कंपाउंड क्या बनने वाले, POCl3, HCl और एल्कोहल। इन सब के IUPAC नोमेन नाम आप खुद लिखोगे, और जिसने अभी तक IUPAC का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ और वहां पर आपको IUPAC के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो फटाफट इस रिएक्शन को नोट करो, ये केवल समझने के लिए करना है। फाइनल प्रोडक्ट किस प्रकार से बना आपको पता है, फटाफट इसको नोट करो, फिर अपन अगली रिएक्शन की बातें करते हैं। जैसे PCl5 की रिएक्शन थी, सेम रिएक्शन होगी PCl3 के साथ में, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो PCl3 है, इस PCl3 के साथ में 3 मोल एल्कोहल की यूज करने हैं, 3 मोल एल्कोहल की यूज करना पड़ेगा आपको। बुक के अकॉर्डिंग में से अपन 1 मोल एल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं, अपन दोनों करके देख लेंगे, लेकिन दोनों सही होगी। लेकिन बुक्स के अंदर 3 मोल एल्कोहल दे रखा है, तो सबसे पहले अपन बुक के मेथड को पढ़ ले। अगर आपको 3 मोल एल्कोहल नहीं लेना तब आप 1 मोल एल्कोहल के साथ भी PCl3 की रिएक्शन करवा सकते हो। तो सबसे पहले अपन बुक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन को करते हैं।
सेम मेथड रहेगा। आप सबको पता है 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, CO बंद टूटेगा। तो CO बॉन्ड को तोड़ना कैसे है उसको देखो। सबसे पहले ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव और कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब यहां से एक बार मैं समझने के लिए लिख रहा हूं। अच्छा, कितने मोल एल्कोहल के हैं, 3 मोल, 3 मोल एल्कोहल के हैं। तो अपन यहां से कितने OH माइनस आयन बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन लेकर, एक एल्कोहल से एक, तो 3 एल्कोहल से 3 OH माइनस बाहर निकलेंगे। तो मैं 3 OH माइनस को एक बार इस प्रकार से बाहर निकाल दिया। अच्छा, 3 OH माइनस बाहर निकले तो इस कार्बन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर एक बार 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक एल्कोहल के ऊपर एक नेगेटिव, तो 3 कार्बोकेटाइन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ गए। अच्छा, जिस प्रकार से बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर किया, सेम बॉन्ड क्लीवेज आप यहाँ पर कर दो। क्या करना है, आपको पता है फॉस्फोरस और क्लोरीन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, क्लोरीन की ज्यादा। तो क्लोरीन ने क्या किया, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लिया, चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। मैं एक साथ बॉन्ड क्लीवेज कर रहा हूँ। फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज आया, फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। यहां से भी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, क्लोरीन, चार्ज कैसा, नेगेटिव। फॉस्फोरस और फिर कैसा आया, पॉजिटिव। यहाँ पर भी कौन लेगा, क्लोरीन, चार्ज कैसा, नेगेटिव। फॉस्फोरस और फिर कैसा आया, पॉजिटिव। तो 3 क्लोरीन माइनस आयन, 3 क्लोरीन माइनस आयन किसके साथ में जुड़ेंगे, 3 कार्बोकेटाइन के साथ में जुड़ेंगे। यहाँ पर 3 कार्बोकेटाइन है, ध्यान रखना। तो मैं एक बार इस प्रकार से लिख दूं। तो यहां से मैंने कंपाउंड को उठाया है, CH3 का CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, ये रहा कार्बन। कार्बन के दोनों तरफ कौन है, मेथिल ग्रुप, ये रहा मेथिल ग्रुप। अच्छा, कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। एक कार्बोकेटाइन उठाया है, अपने पास में कितने कार्बोकेटाइन है, अपने पास में 3 कार्बोकेटाइन है। तो मैंने यहाँ पर 3 कार्बोकेटाइन लिखी है। अच्छा, 3 कार्बोकेटाइन, 3 कार्बोधनाइन के साथ में कितने Cl माइनस जुड़ेंगे, 3 के साथ में, 3 पॉजिटिव के साथ में 3 नेगेटिव को ऐड कर दो। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में कितने क्लोरीन ऐड हो गए, 3 क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो गए। अच्छा, फॉस्फोरस के ऊपर कैसा चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज किसके साथ में जुड़ेंगे, 3 नेगेटिव के साथ में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये फॉस्फोरस, इसके ऊपर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव चार्ज फॉस्फोरस के ऊपर है। इस 3 पॉजिटिव के साथ में कौन जुड़ेगा, 3 नेगेटिव। ये पहला नेगेटिव जुड़ा, दूसरा नेगेटिव जुड़ा और तीसरा नेगेटिव जुड़ा। अपने पास में क्या बना, H3, 3 तो हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन, फॉस्फोरिक एसिड बन गया। इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फोरिक एसिड। तो याद रखना, PCl3 जब एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा तब आपको 3 मोल एल्कोहल की चाहिए। आपको पता है 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर CO बॉन्ड क्लीवेज होगा। CO बॉन्ड क्लीवेज में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, चार्ज नेगेटिव और 3 पॉजिटिव चार्ज बने। 3 नेगेटिव जुड़े 3 पॉजिटिव के साथ में क्या बना, H3PO3। 3 नेगेटिव जुड़े इन 3 पॉजिटिव के साथ में क्या बना, हेलो एल्केन। तो अपन ने ग्रो प्रोसेस देख लिया, उसके बाद में अपन ने PCl5 के साथ में रिएक्शन देख ली, अब PCl3 के साथ में रिएक्शन देख ली। तो फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डार्जन प्रक्रम। फटाफट इसको नोट कीजिए। अच्छा, PCl3 की रिएक्शन के बाद में अपना लास्ट रिएक्शन है डार्जन प्रक्रम। तो डार्जन प्रक्रम की बातें अपन करेंगे और याद रखना, डार्जन प्रक्रम इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है एग्जाम के लिए, और कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो इस रिएक्शन को अच्छे से क्या रखना,
लास्ट रिएक्शन है डार्जन प्रोसेस या डार्जन मेथड। डार्जन मेथड याद रखना, डार्जन मेथड इंपोर्टेंट रिएक्शन होगी हेलो एल्केन बनाने की। अपन को पता है कितना डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता ज्यादा होती है और इस एल्कोहल की रिएक्शन अपन करवाएंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ में, और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। याद रखना, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। और इस जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होगी पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन को करेंगे। कुछ नहीं करना आपको, बस बॉन्ड क्लीवेज को ध्यान में रखना है कि बंध किस प्रकार से टूटेगा, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी सारी की सारी। आपको पता है 3 डिग्री एल्कोहल, वही पुरानी बात है, 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, CO बॉन्ड क्लीवेज होगा। बॉन्ड को किस प्रकार से तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ना है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के बेस पर। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? सर ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर गया। इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आया? जब इलेक्ट्रॉन लिया तो तब चार्ज आया नेगेटिव, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो चार्ज आया पॉजिटिव। ऐसा वही काम आपको यहां करना है। क्लोरीन और सल्फर दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तब क्लोरीन क्या करेगा, इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिस कारण क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव और सल्फर के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। तो कुछ नहीं करना आपको, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दो, इस नेगेटिव चार्ज को जोड़ दो पॉजिटिव चार्ज के साथ में। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाओ, देखो CH3, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, फिर कौन? कार्बन। अच्छा, कार्बन के ऊपर और नीचे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मैंने 2 मिथाइल ग्रुप को यहां लगा दिया ऐसा। कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ में कौन जुड़ा? नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन है? Cl-, ये बन चुका हेलो एल्केन। अच्छा, अब समझने के लिए कुछ करते हैं। अपने पास में ये वाला कंपाउंड बच गया, ये वाला, इसको मैं बाहर लिख दूं। ये वाला कंपाउंड बचा, कौन सा है? सल्फर, फिर डबल बॉन्ड O, फिर क्लोरीन। सल्फर के ऊपर चार्ज कौन सा है? सल्फर पर चार्ज है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज के साथ में कौन जुड़ेगा? नेगेटिव OH-। इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। तो सल्फर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ में मैंने जोड़ दिया OH को। अब यहां पर भी क्या करना है आपको? बॉन्ड क्लीवेज समझने के लिए करना है। एग्जाम के अंदर ये वाला आपको नोट नहीं करके आना, केवल समझने के लिए, ताकि आपको पता चल सके इनमें बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा। अब खुद ही बताओ मेरे को, सल्फर और क्लोरीन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन की। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर गया, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव, और सल्फर के ऊपर चार्ज आया, सॉरी, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव, और सल्फर के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। इतना काम हो चुका। अच्छा, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। कुछ नहीं करना, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो, प्रोडक्ट अपने आप बनने लग जाएंगे। तो H+ तो किसके साथ जुड़ा? Cl- के साथ में, और क्या बना? HCl। एक प्रोडक्ट क्या बना? सबसे पहले अपना HCl। इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, दोनों आपस में क्या बनाएंगे? दोनों आपस में बनाएंगे बॉन्ड। तो यहां पर देखो क्या बच गया, ये तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये भी यहां से भाग गया, क्या बचा? SO2, फिर रहा सल्फर, ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड,
पॉजिटिव नेगेटिव ने क्या बनाया, एक और बॉन्ड बना लिया, तो पहले से था, इसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव था, दोनों ने क्या बना लिया, दोनों ने बनाया बॉन्ड, और कौन सी गैस बनी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बन गई। तो डार्जन प्रोसेस की खास बात क्या है, डार्जन प्रोसेस के अंदर अपन 3 डिग्री एल्कोहल का यूज करेंगे, और 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर रिएक्शन करवाएंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ में, SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, pyridine की उपस्थिति में। तब क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा, HCl बनेगा, और SO2 गैस बाहर निकलेगी। ये डार्जन प्रोसेस है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मेथड का एल्कोहल के अंदर, और काफी बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। इस बार भी संभावना बनती है, संभावना बने या ना बने, आपको सब कुछ मैटर क्लियर करके जाना है। तो डार्जन प्रोसेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फटाफट इसको नोट करो, और आगे की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक धन्यवाद, और घर पर पढ़ाई जारी रखो। थैंक यू।